तो दोस्तों, आज की पूरी ये वीडियो हीटर्स आर्मी के ऊपर है और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आखिर हीटर्स आर्मी का अल्टीमेट प्लान क्या है, आखिर वो करना क्या चाहती है यूनिवर्स में। देखो यार, एक लाइन में कहूँ तो हीटर्स आर्मी पूरे के पूरे यूनिवर्स में राज करना चाहती है। और मुझे लगता है अब तुम शायद कहोगे कि यार इसमें क्या नई बात है। भाई, अभी तक जितने भी अपोनेंट आए, फ्रीजा, मोजन बू, सेल और ब्लैक गोकू, वो भी तो यही करना चाहते थे। वो भी तो यूनिवर्स अपने तरीके से चलाना चाहते थे, लेकिन वो लोग आए और चले गए और कोई भी अपने यूनिवर्स को कब्जे में नहीं ले पाया। और दूसरी ओर हमारे वेजिटा, गोकू, लॉर्ड बीरस और विस है, जिसकी वजह से कोई भी यूनिवर्स पे राज नहीं कर सकता। देखो यार, ये जो पॉइंट है एकदम वैलिड पॉइंट है, लेकिन इस बार जो हीटर्स आर्मी आई है, उनका यूनिवर्स पे राज करने का प्लान और तरीका बिल्कुल ही अलग है। अभी तक हमने जितने भी अपोनेंट देखे, फ्रीजा, सेल, ब्लैक गोकू, माजन बू, इनकी जो अप्रोच थी यूनिवर्स पे राज करने की, वो थी पावर और मिलिट्री। ये लोग मानते थे अगर तुम्हारे पास पावर है और सेना है तो तुम यूनिवर्स में कहीं पे भी कुछ भी कर सकते हो। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारा फ्रीजा है, जो पावर और अपनी मिलिट्री के बेस पे पूरे यूनिवर्स पर कब्जा करने की कई बार कोशिश कर चुका है और अभी भी वो कर रहा है। लेकिन इस बार जो हीटर्स आर्मी आई है, इनकी अप्रोच यूनिवर्स को लेके या यूनिवर्स पे राज करने की बिल्कुल ही अलग है। और हमने चैप्टर 68 में भी देखो, एलेक जो हीटर्स आर्मी का लीडर है, उसने ये क्लियर कर दिया कि पावर और मिलिट्री के बेस पे उछलना, ये अब सारे तरीके पुराने हो चुके हैं। और एलेक ने ये भी कहा था, अगर तुम्हारे पास पैसा और सही इन्फॉर्मेशन है तो ऐसा कुछ भी नहीं है इस यूनिवर्स में जो तुम्हें नहीं मिल सकता। तुम अच्छे अच्छे वॉरियर को अपने लिए हायर कर सकते हो और जो चाहो इस यूनिवर्स में कर सकते हो। देखो यार, यहाँ पे मेरा पॉइंट बस इतना सही है। इस बार जो हीटर्स आर्मी आई है, इनका यूनिवर्स पे डोमिनेट करने की प्लानिंग बिल्कुल ही अलग है। देखो यार, पहले जितने भी अपोनेंट आए वो अपनी पावर और मिलिट्री के बेस पे उछलते थे। ड्रैगन बॉल सुपर में हमने ऐसा ही देखा था। पहले फ्रीजा आया अपनी आर्मी को लेके, जिसका हमेशा से मानना है कि अगर तुम्हारे पास पावर है तो तुम कुछ भी कर सकते हो। और उसके बाद हमने देखा कि ब्लैक गोकू आया, जिसने अकेले ही पूरे यूनिवर्स को अपने तरीके से चलाने की कोशिश की। और इस प्लान को अप्रोच करने का तरीका ब्लैक गोकू का बिल्कुल ही सेम था, वो था पावर। लेकिन इस बार जो हीटर्स आर्मी आई है, उनका माइंड सेट यूनिवर्स को लेके बिल्कुल ही अलग है। और मुझे अब लगता है कि ड्रैगन बॉल की हिस्ट्री में पहली बार हमें स्टोरी में कुछ नया देखने को मिलेगा। और हीटर्स आर्मी ने बहुत सारी मिस्ट्री भी क्रिएट कर दी है। जैसे हीटर्स आर्मी के लीडर एलेक का कहना कि अगर हमें मैन पावर की जरूरत होगी तो हम पैसे के दम पे अच्छे अच्छे वॉरियर हायर कर सकते हैं। देखो यार, अगर हीटर्स आर्मी के लीडर एलेक को हमारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, एंजल और गोकू और वेजिटा के बारे में नहीं पता है, फिर वो ये बात कह रहा है कि हम अच्छे अच्छे वॉरियर को हायर कर सकते हैं, तो उसकी ये बात समझ में आती है। लेकिन अगर एलेक को ऐसा पता है कि यूनिवर्स में गॉड्स और एंजल्स भी है और ऐसे ऐसे वॉरियर है जो एंजल्स और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को भी टक्कर देने की हिम्मत रखते हैं, उनसे भी फाइट करने का जज्बा रखते हैं, उसके बाद भी फिर भी एलेक ये कहता है कि हम जरूरत पड़ने पे अच्छे अच्छे वॉरियर को हायर कर सकते हैं, तो यार उसकी ये बात थोड़ी सी हैरान करती है। और इसका ये भी मतलब है कि यूनिवर्स 7 के कोने कोने में ऐसे ऐसे फाइटर भी हो सकते हैं जो हमारे हीरोज गोकू और वेजिटा से भी ज्यादा ताकतवर हो सकते हैं और हमारे एंजल और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को भी टक्कर दे सकते हैं। और ये भी हो सकता है उन फाइटर्स के बारे में हीटर्स आर्मी के अलावा यूनिवर्स में किसी और को ना पता हो। और देखो यार, इस बात का भी मेरे पास प्रूफ है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारे यूनिवर्स के सुप्रीम काय और लॉर्ड बीरस यूनिवर्स पे इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं और यूनिवर्स में क्या हो रहा है उन्हें कुछ पता नहीं होता है। और इसका प्रूफ हमें टूर्नामेंट ऑफ पावर में भी देखने को मिला था, जिसकी वजह से हमारे यूनिवर्स की मोर्टल रैंकिंग बाकी यूनिवर्स के मुकाबले बहुत ही ज्यादा कम थी। और अगर मैं तुम लोगों को एक और प्रूफ दूं तो तुम लोग पक्का श्योर हो जाओगे कि ऐसा हो सकता है। वो प्रूफ है हमारा प्यारा ब्रॉली। देखो यार, ब्रॉली के बारे में कोई भी नहीं जानता था और हमारा प्यारा ब्रॉली आया और उसने गोकू और वेजिटा के सुपर सैयन ब्लू को ऐसा धोआ कि जैसे कि सुपर सैयन ब्लू कुछ है ही नहीं। यहाँ तक कि हमारा ब्रॉली इतना ज्यादा ताकतवर था कि गोकू और वेजिटा को फ्यूजन करना पड़ा ब्रॉली को हराने के लिए। नहीं तो हम सब जानते हैं कि ब्रॉली ने गोकू और वेजिटा और फ्रीजा की क्या हालत कर रखी थी। तो यार, इससे ये प्रूफ हो जाता है कि यूनिवर्स में अभी और भी ऐसे ऐसे फाइटर्स हैं जो सामने आने बाकी है। और ये भी हो सकता है उनकी पावर गोकू के अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से भी ज्यादा हो।
और दूसरी ओर हमारी ओरेकल फिश ने भी भविष्यवाणी कर दी है कि यूनिवर्स का ग्रेटेस्ट वॉरियर सामने आने वाला है। और यहाँ पे ग्रोनोला ने ग्रेटेस्ट वॉरियर बनने के लिए एक नए ड्रैगन से विश कर दिया है। लेकिन यहाँ पे ग्रोनोला की विश पूरी होगी या नहीं होगी ये कोई नहीं जानता, ये आने वाले चैप्टर में ही पता चलेगा। और हमें साइज को देख के ड्रैगन की पावर का अंदाजा भी नहीं लगाना चाहिए। हो सकता है जो हमारा नया ड्रैगन आया है उसकी पावर बहुत ही ज्यादा हो और ये ड्रैगन शायद ग्रोनोला की विश पूरी कर दे। और अगर नहीं तो हो सकता है हमारा नया ड्रैगन ग्रोनोला को एक ऐसा तरीका बता दे जिससे वो ग्रेटेस्ट वॉरियर बन सके, जैसे हमारे धरती के ड्रैगन शिनरो ने सुपर सेयन गॉड बनने का तरीका बताया था और उसके बाद हमारा गोकू सुपर सेयन गॉड बन गया था। और शायद हो सकता है ऐसा ही कुछ ग्रोनोला के साथ हो जाए और फिर शायद हमारा ग्रोनोला यूनिवर्स का ग्रेटेस्ट वॉरियर बन जाए। तो यार आगे स्टोरी में क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो आगे हमें स्टोरी में पता चल ही जाएगा। तब तक के लिए हम अच्छी अच्छी थ्योरी दे सकते हैं और प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं कि आने वाली स्टोरी में क्या होगा। तो बस यार आज की मेरी वीडियो यहीं तक थी। वीडियो में अगर तुम्हें कुछ भी पसंद आया तो लाइक करो, और अगर तुम्हारे पास कोई अच्छी थ्योरी है जिसके ऊपर मैं अच्छी सी वीडियो बना सकूं तो जाओ यार कमेंट सेक्शन में शेयर करो, ताकि मैं तुम्हारे लिए उस टॉपिक पे एक अच्छी वीडियो बना सकूं। और उस लाल वाले बटन का भी यार कुछ कर दो यार, जल्दी से 1K तक पहुंचाओ। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।